माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आप लोग लॉ के स्टूडेंट होते हैं। जब आप लोग एलएलबी करते हैं तो आप लोग का दो मोटिव होता है कि या तो हमें जुडिशियल सर्विसेज में जाना है या हमें फिर एडवोकेसी में जाना है। तो जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए अब ये लागू कर दिया गया है कि आपको वकालत के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जुडिशियल सर्विसेज में अब आपको 3 साल की कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद तभी आप जुडिशियल सर्विसेज दे सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है उसका टॉपिक रखा गया है कि वकालत की शुरुआत कैसे करें। कि देखिए जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए भी आपको कम से कम 3 साल की वकालत करनी है। तो 3 साल आप वकालत कैसे करें, या आपको परमानेंट अगर वकालत करनी है, आपका शुरू से ही मूड था कि मुझे वकालत करनी है, तो आप कैसे वकालत करें, ये आप लोग के लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है। जब कोई फर्स्ट जनरेशन का स्टूडेंट जिसके घर में कोई वकालत नहीं किया है, वो पहली बार वकालत में आना चाहता है, तो उसके लिए अनेकों समस्याएं आती हैं, अनेकों दिमाग में उसके प्रश्न आते हैं। सबसे पहले उसके सामने प्रश्न आता है कि मैं कहाँ पर वकालत करूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करूं कि हाई कोर्ट में करूं कि किसी ट्रिब्यूनल में करूं कि मैं तहसील में करूं, कहाँ करूं। दूसरे इसके सामने समस्या आती है कि किस सीनियर के अंडर में हम वकालत करें। तीसरी उसके आगे समस्या आती है कि जब हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में मुझे कोई अर्निंग होगी कि नहीं होगी, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखिए ये तीनों जो क्वेश्चंस आपके सामने रखा गया स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको तीनों प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। आप अपनी वकालत को कैसे अच्छे से अच्छे चला सकते हैं, कैसे अपने को स्थापित कर सकते हैं, और 3 साल का समय जो आप लोग के लिए रखा गया है लॉकिंग पीरियड, वो तो बड़े आसानी से बीत जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आगे अपनी वकालत को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं मुझे जुडिशियल में जाना है, तो आप जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आज इसी को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है जो लॉ से रिलेटेड होती है। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके सिस्टम पर ये इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है, अब उसका पब्लिश होने जा रहा है। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से उसको देख सकेंगे, क्योंकि ये चैनल फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट, वकालत की शुरुआत करने के लिए 10 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। 10 महत्वपूर्ण बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अपनी वकालत को शुरू करेंगे तो आपकी वकालत में मन भी लगेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी, और धीरे धीरे आपका 3 साल का पीरियड बीत भी जाएगा। तब आप चाहेंगे तो जुडिशल का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो प्रैक्टिस में ही रहेंगे। ये आपका डिसीजन होगा। तो देखिए एक एक बात को समझते चलिए, हम आप लोग के साथ एनालाइज भी करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप क्या चीज़ और जानना चाहते हैं, उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिलेगा। पहला 10 आपको टिप्स बताया जा रहा है। पहला है अपनी लाइफ स्टाइल को सोशल लाइफ में बदलें। आपने जब एलएलबी किया, चाहे बीए एलएलबी किया आपने, चाहे एलएलबी किया ग्रेजुएशन के बाद, आपकी लाइफ स्टाइल क्या थी? आप बहुत संकोची प्रवृत्ति के थे, आप बहुत लिमिटेड लोग से बीच में रहते थे, ठीक है ना। थोड़ा सा अब अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल को ये बदलना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी लाइफ को सोशल लाइफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोशल लाइफ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अपने मित्रों को ये बता दें कि हम एडवोकेसी में आ रहे हैं। आप अपने रिलेटिव्स को बता दें कि हम एडवोकेसी में आ रहे हैं। आप अपने चिर परिचितों को बता दें कि हम एडवोकेसी में आ रहे हैं। और जो आपका निवास स्थान हो वहां पर अपना एक बोर्ड लगवाइए, अपना नाम लिखिए और एडवोकेट लिखिए। यानी अब आपको लोग ये जानने लगे, सोसाइटी में ये लोग को पता चल जाए कि मिस्टर एक्स वकालत करना शुरू कर दिए। क्योंकि जब आपकी बारे में लोगों को जानकारी होगी तभी लोग आपको कोर्ट के संबंध में काम भी देंगे, आपसे लीगल ओपिनियन भी लेंगे, जब उनको जरूरत होगी आपको याद करेंगे। तो अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा चेंज करिए और लोगों के बीच में इस बात को ला दीजिए कि अब मैं वकालत में आ गया हूं और जो भी कोर्ट से संबंधित कार्य है उसको आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी उस काम को कोर्ट पे करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये शुरुआत आपकी जब हो जाएगी तो आप धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपको लोग जानने लगेंगे कि आप मिस्टर एक्स जो है एडवोकेट हो गए हैं। नंबर 2, अब आपने इतना तो काम कर लिया,
अब हमको कोर्ट में एक अच्छे सीनियर की जरूरत है। देखिए यहाँ पर अच्छे सीनियर का मतलब ये होता है जिनके पास सिविल के भी केसेस हों, क्रिमिनल के भी केसेस हों, फैमिली लॉ के भी केसेस हों, और इसके साथ साथ उनके पास जो मिसलेनियस वर्क होता है वो भी रहे। इससे क्या फायदा होता है, जब ऐसे सीनियर को आप सिलेक्ट करते हैं तो उनसे आपको तरह तरह के काम सीखने का मौका मिलता है। वैसे देखो, एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, इसके सीखने की कोई उम्र नहीं है, इसीलिए इनको लर्नड काउंसिल कहा जाता है। लर्न मतलब कि लर्न करते रहिए, हर समय सीखते रहते हैं। तो अगर आप अच्छे सीनियर के पास रहेंगे तो आपको क्या होगा, काम करने का खूब अच्छा अनुभव मिलेगा। नंबर 2, आप अच्छे सीनियर को सेलेक्ट करिए। तो दूसरा काम अगर आप कर लेते, तीसरे पे आइए। अब सीनियर के साथ आप उनके पीछे पड़िए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनके चैम्बर में जाइए, उनके साथ कोर्ट में अपीयर होइए। तो अब आपको तीसरा नंबर क्या करना है, जो सीनियर का चैम्बर है जिसमें सीनियर लोग कोर्ट के पहले यानी मॉर्निंग में बुलाते हैं और ये कोर्ट के खत्म होने के बाद इवनिंग में बुलाते हैं, वहां पर जाए। आप वहां पर देखें कि सीनियर कैसे प्लीडिंग करते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। अगर कोई सीनियर के पास केस आता है, सिविल केस आता है, तो कैसे प्लेन ड्राफ्ट करते हैं। अगर सीनियर आपके किसी केस में डिफेंडेंट है तो कैसे WS इशू तैयार करते हैं, कैसे कंप्लेंट तैयार करते हैं, कैसे आर्गूमेंट को तैयार करते हैं, कैसे अपील को तैयार करते हैं, कैसे रिवीजन को तैयार करते हैं, कैसे केस की स्टडी करते हैं। तो ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप सीनियर के साथ रहेंगे। अगर यही से आप शुरुआत कर दिए तो आपके प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग धीरे 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 स्ट्रांग होने लगेगी। 3 फैक्टर्स को अभी आप इसको देखिए। अगला फैक्टर है कि वकालत की शुरुआत कहाँ करें। देखिए, वकालत की शुरुआत आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही करनी है, और खासकर कम से कम 1 साल मिनिमम, वैसे तो 2 साल होता है, कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करिए। फिर इसके बाद आपको हाई कोर्ट जाना है, कहाँ जाना है आप फिर चले जाइएगा, लेकिन शुरुआत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करेंगे। इसका कारण क्या है, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो जुडिशल सर्विसेज में जाने के लिए क्या होता है, वही सीखने का प्लेटफॉर्म है। क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वहां पे सिविल ट्रायल चलता है और क्रिमिनल ट्रायल चलता है, दोनों चीज वहां पे चलता है। तो आपका जो क्या नाम है सिलेबस होता है, CPC आपको वही सीखने का मौका मिलता है, आपको BNSS सीखने का मौका मिलता है, BSS सीखने का मौका मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, इनिशियल चीजें सभी आपको सीखने का मौका मिलता है। आप देखते हैं सम्मन कैसे तैयार होता है, BW बेलेबल वारंट कैसे इश्यू होता है, कोई एक्यूज पर्सन आता है तो उसको कैसे कस्टडी में लिया जाता है, बेल एप्लीकेशन कैसे मूव की जाती है, बेल ग्रांट होने के बाद बॉन्ड पेपर कैसे हम लोग एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीखने की जरूरत मिलती है। तो इसलिए शुरुआत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करोगे। ये मत शर्माइएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बहुत भीड़ होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे सीनियर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इन सब बातों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको वहीं पर सरवाइव करना है, वहीं पर काम सीखना है। नंबर 5, अब आपने जिस सीनियर को सेलेक्ट किया, आप ये देखिए जो आपके सीनियर हैं जब कोर्ट में अपीयर होते हैं उनका कोर्ट में कैसे अपीयरेंस है, कैसे वो कोर्ट से बात करते हैं, कैसे जजेस से बात करते हैं, कैसे अपनी बात को इंटरप्रिटेट करते हैं, कैसे वो आर्गुमेंट करते हैं। ये आप उनके द्वारा दिए गए जो एक्शन रिएक्शन कोर्ट में होता है उसको आप बहुत बारीकी से क्या करिए, वॉच करिए। जब आप उनकी एक एक बारीकी को वॉच करेंगे तो वो आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप भी अपने सीनियर की तरह बोलने लगेंगे, आप भी अपने सीनियर की तरह आगे के समय में आर्गुमेंट करने लगेंगे। तो ये आपको 5वें नंबर पर ध्यान रखना है कि सीनियर की कोर्ट में जितने भी तरह की अपीयरेंस होती है उसको आप ध्यान से देखें। 6ठा नंबर, एक आप अपनी डायरी बनाएं। जो सीनियर का फाइल है, सीनियर की डायरी, वो तो एक अपनी फाइल बनाएं और डेली उससे कोर्ट ले जाएं। जो जो चीज आप वहां देखें, जो जो चीज वहां पे आप सीखें, जो जो चीज आप समझिए, उसको अपनी लैंग्वेज अपने कोर्ट के डायरी अपने डायरी में लिखते जाए। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब आप खाली समय में बैठेंगे, संडे रहता है छुट्टी, बीच में छुट्टियां होती है या कोर्ट से आने के बाद, तो आप अपनी डायरी को समय समय पे पलटते रहेंगे। तो आपको क्या होगा, एक एक चीज आपको याद आती जाएगी और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नंबर 7 है केस लॉज को अवश्य पढ़ें। देखिए, आपको जुडिशियल में जाना है या अच्छे एडवोकेट बनना है
तो जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, करंट केसेस होते हैं, उस पर आपको तैयारी करनी है, उस पर आपको याद करना है वो जो केसेस में डिसीजन आया उससे कौन कौन सी सेक्शन प्रभावित हुई है, इसमें क्या नया चीज दिया गया है, क्योंकि जो चीजें केस लॉ में डिसाइड कर दी जाती है फिर आगे अब उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीडिंग करनी है। तो इस पर आपको क्या करना है, केस लॉ को बराबर आप पढ़ते रहे, देखते रहे, उसको अपने डायरी में लिखते रहे, तो आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी। अब इसका डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए अगला आता है जो अगले पॉइंट है। अगले पॉइंट में आप लोग को यह बताया जाएगा कि और क्या क्या चीजों को आप ध्यान में रखें। 8 नंबर लीगल सेमिनार, रेडियो स्टेशन, मीडिया वगैरह। देखिए इसमें क्या करना है, आप एडवोकेट हैं, कहीं पर विधिक संगोष्ठी होती है, कोई लीगल सेमिनार होता है, कोई लीगल प्रोग्राम होता है, वहां पर आप जरूर जाएं और वहां पर जाएं, कोशिश करें कि आप वहां पर अपनी भी स्पीच को वहां पर दें, आप वहां पे तैयारी करके जाएं, उस सब्जेक्ट पर पकड़ बना के जाएं, उस पर सारे प्रोविजन को पढ़ के जाएं, वहां पर आप 2 मिनट 5 मिनट की भी आप स्पीच दें। तो इससे क्या फायदा होगा, आपकी स्पीच को लोग सुनेंगे, आपकी स्पीच से लोग प्रभावित होंगे, आपके नाम को जानेंगे, आपको जानेंगे कि एडवोकेट है, तो आपका क्या होगा, आपको लोगों को जानकारी पता चल जाएगी कि मिस्टर एक्स एडवोकेट है और इनकी बड़ी अच्छी विधिक जानकारी है, आपको केसेस भी देना शुरू कर देंगे। कभी कभी रेडियो स्टेशन पर समय समय पर एडवोकेट्स को बुलाया जाता है, आप वहां भी जाने की कोशिश करिए कि वहां पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको बोलने का मौका मिलेगा और पूरा भारत आपको सुनेगा। रेडियो स्टेशन पर जब आपका प्रसारण होगा तो वहां से भी आपके एडवोकेसी के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करके जानकारी मिलेगी। 9th नंबर, देखिए 9th नंबर है कि कैसे हम वहां पर सीनियर आपको, जब आप जाते हैं सीनियर आपको पैसे देते हैं कि पैसे नहीं देते। एक आप लोग की शिकायत रहती है कि सर सीनियर पैसे नहीं देते। अगर आपको सीनियर पैसे नहीं देते या कम पैसे देते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको मिसलेनियस वर्क, सीनियर का जो वर्क है वो तो वही है, मिसलेनियस वर्क भी आप समाज से, जब हमने आपको बताया कि जब आप सोशल हो जाएंगे, आपको लोगों को आपके बारे में जानकारी हो जाएगी, तो आप जो को लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस वर्क देंगे। जैसे आप कोशिश करिए कि ओथ कमिश्नर में अपना अपॉइंटमेंट कराने की कोशिश करिए, आप मीडिएशन सेंटर पे चले जाइए, जो में लोगों के, समाज के लोगों के मिसलेनियस वर्क होते हैं। किसी को एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, किसी को जो होता है निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। यानी ये सब मिसलेनियस काम आप जो है 10-20 इकट्ठा करके कोर्ट जरूर ले जाइए। सीनियर का काम करते रहिए, बीच बीच में मौका निकाल के इसको भी करिए। तो इसको आप करेंगे मिसलेनियस वर्क से तो आपको पैसे आने लगेंगे, पैसे मिलने लगेंगे, तो आप वकालत में आपका मन लगने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिसलेनियस वर्क से कम 1000-2000 रुपीज पर डे आपको मिलने लगे। और अगर एक जूनियर लायर को 1000-2000 रुपया पर डे मिलता है तो उसको काम करने में भी मन लगेगा। लास्ट में 10वां पॉइंट, देखिए 10वां पॉइंट क्या है कि जब आप एडवोकेसी में आते हैं तो कोई भी कॉल आती है आप नहीं रिसीव कर पाते, सारे अननोन मिस्ड कॉल को आप रिटर्न कॉल करिए, क्योंकि वो किसी क्लाइंट के भी कॉल हो सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आपकी कॉल आई थी, आपने किस लिए फोन किया था, मेरी क्यों जरूरत आपको है। तो अगर वो कोई अपनी समस्या बताते हैं तो उनको आप बुलाइए, कोर्ट बुलाइए, उनकी समस्या का निदान कराइए, आपको फीस भी मिलेगी। आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें अगर कोई मैसेज आता है उसको भी देखें, उसको भी समझें और उसका भी रिस्पांस दें। आप अपने मेल को बराबर चेक करते रहे। तो देखिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन के, उससे भी आप जुड़े रहे और चेक करते रहे और वहां से भी आपको काम भी मिलने लगेंगे और आपको पैसे भी मिलने लगेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए थे। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लिखिएगा। आगे का भी आपको वीडियो ऐसे दिया जाए, ये सब आप लोग के अवेयरनेस के लिए है ताकि आपका मन इस प्रोफेशन में लगा रहे। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 34 वर्षों से रन कर रहा है। 6 वर्ष से ये ऑनलाइन मोड पे रन कर रहा है, इसके पहले ऑफलाइन मोड पे था। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो क्लास स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर 2025 से, 10 नवंबर 2025 को रात में 8 बजे। जो नया पेपर आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023।
देखिए BNSS एक ऐसा पेपर है, प्रोसीजर ला है, बहुत ही जरूरी है हर एक स्टूडेंट्स को जानने के लिए, तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो पब्लिकेशन है, जहां से आप लोग के लिए बहुत से स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं, आप उसको मंगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यूपी का APO आ चुका हुआ है, आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया है। इसके लिए एक डिग्लॉट एडिशन में मॉडल टेस्ट पेपर रेडी किया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसमें 5 टेस्ट सीरीज दिया गया है। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, पहली बार यूपी APO में ये पेपर को लाया गया। इस पेपर को जो यूपी APO में लाया गया है, इससे 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इसमें डिग्लॉट एडिशन में स्टडी मटेरियल भी MCQ है। पहली बार यूपी APO में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ के पेपर में लाया गया। 10 क्वेश्चन आप लोग को करने रहेंगे, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें स्टडी मटेरियल भी है और MCQ भी है। डियर स्टूडेंट, न्यू क्रिमिनल्स ला के अगर आप केवल MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये MCQ आप लोग के लिए रेडी है। इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 इंग्लिश में। अगर आप BNS, BNSS, BSA को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, तो ये अलग अलग बुक भी है, डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें केस लॉज भी है, इसमें आप लोग का सेक्शन वाइज है, चैप्टर वाइज है। जनरल स्टडीज 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए रेडी है, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए, 6 वॉल्यूम में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट झारखंड APO का जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, दिसंबर में उसका एग्जाम है, इसके लिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज रेडी है। 10 टेस्ट सीरीज है, 5 जनरल स्टडीज की, 5 लॉ की है। AIB, देखिए AIB निकालना बहुत जरूरी हो गया। बिना AIB के आप एडवोकेसी भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। 2 साल के अंदर आपको AIB निकालना पड़ता है। AIB बहुत जरूरी है। AIB 20 का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आप लोग के लिए गाइड, मॉडल टेस्ट पेपर और बेयर एक तीनों रेडी है। आप इसको मंगा के AIB 20 क्रैक कर सकते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कोई भी अभी तक AIB में फेल नहीं हुआ है, आपको भी फेल नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, कोई बैच लेना चाहते हैं, जो जुडिशियल, हायर जुडिशियल और APO का स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से BNSS के थ्रू, इसके लिए 2 व्हाट्सएप नंबर है। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड, और लिख देंगे कि मुझे परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस ज्वाइन करना है। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। रही बात आपको स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं APO से रिलेटेड, AIB से रिलेटेड, तो इसी 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे। देखिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड नंबर, सारी चीज भेजेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।